गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंपल इफ स्टेटमेंट। आज उसी के ऊपर हम लोग क्या बनाने सीखेंगे? प्रोग्राम, कि सिंगल इफ का यूज करके कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है। तो हेडिंग क्या है? सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसके ऊपर क्या बनाने जा रहा है? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम इन C++ to accept any 3 number, then find largest या फिर मैक्सिमम नंबर। यूज ऑफ ओनली इफ स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है किसमें? C++ में। टू एक्सेप्ट क्या करना है? लेना है एनी 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर लेना है। देन फाइंड, और फाइंड करना है सबसे बड़ा नंबर को। एग्जाम्पल, यूज ऑफ ओनली इफ स्टेटमेंट किसका यूज करते हुए? सिंगल इफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए। एग्जाम्पल समझिए। तो अगर हम यहाँ पे लिए ABC, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इस तरह से आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। पहला लाइन में ए क्या है? ए है। यहाँ पे क्या है? कौन मैक्सिमम है? बी। और इसमें क्या है? 7, 5, 10 में कौन बड़ा है? 10। तो 10 बड़ा है मतलब मीन्स क्या बड़ा है? सी इज मैक्सिमम नंबर। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ कौन मैक्सिमम है? 10, 5, 7 में 10 मीन्स ए इज मैक्सिमम नंबर। 5, 10, 7 यहाँ पे क्या है? 10 क्या है? 10 मीन्स बी इज मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट में ए मैक्सिमम दिखा रहा है, सेकंड में बी दिखा रहा है, थर्ड में सी दिखा रहा है। इसी को हम लोग प्रोग्राम से बनाएंगे और प्रोग्राम के थ्रू आपको बता, मतलब क्या, ये प्रोग्राम रन करके बताएगा इस तरह से वैल्यू लीजिएगा। तो मतलब क्या, ये क्या बताएगा? ए बड़ा बताएगा या फिर बी या फिर क्या बताएगा? सी। तीनों में से एक क्या बताएगा? मैक्सिमम नंबर। तो आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर क्या निकाल रहे हैं? किसमें? अमॉन्ग 3 वैल्यू। 3 वैल्यू में क्या कर रहे हैं? लार्जेस्ट निकाल रहे हैं। तो स्टेप क्या होता है? पहले स्टार्ट। स्टार्ट में क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड include इंक्लूड IOSTREAM IOSTREAM डॉट एच। हैश include इंक्लूड CONIO conio डॉट एच। void main क्लियर स्क्रीन। तो यहाँ तक क्या बताए थे? स्टार्ट का पार्ट है। यहाँ पे क्या वेरिएबल डिक्लेयर करें? वेरिएबल डिक्लेयर। तो क्या क्या वेरिएबल है? तो यहाँ वेरिएबल क्या है? ABC 3 वैल्यू। और क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर या फिर लार्जेस्ट नंबर। यहाँ मैक्सिमम का शॉर्टकट क्या लिखे? मैक्स। क्लियर है? अब क्या है? मैसेज। तो हम लोग जानते हैं जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वैल्यू पुट करने के लिए कीबोर्ड से हम लोग तभी दे पाते हैं जब मैसेज आता है। फिलहाल समझते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या स्पेस बना यहाँ पे? वेरिएबल डिक्लेयर किए मीन्स क्या क्या बना? ABC, ए का स्पेस बना, बी का बना और किसका? सी का। और यहाँ पे क्या है? मैक्स। क्लियर है? अब यहाँ पे मैसेज में क्या आना चाहिए? जिस तरह से पिछला क्वेश्चन में मांग रहे थे इंटर एनी वैल्यू, मतलब कोई भी एक वैल्यू मांग रहे थे। इसमें क्या मांग रहे हैं? कितना वैल्यू है? 3 वैल्यू। तो इंटर एनी 3 वैल्यू, इंटर एनी 3 वैल्यू। तो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? मॉनिटर पे। मॉनिटर का कोडिंग क्या है? कोडिंग क्या है? सी आउट। और इसका कोडिंग क्या है? सी इन। और ये आपका कोडिंग एक बार माइंड में सेट कर लीजिए।
हमेशा आगे यूज आते जाएगा। पिछला में या फिर पिछला डिटेल हम बताएं, अभी सभी हम सिंपल बता रहे हैं कि जब मॉनिटर का कोडिंग होता है ये, तो अगर कहीं दिक्कत आए तो पिछला वीडियो, अगर उसमें भी दिक्कत आए पिछला वीडियो, हर वीडियो एक दूसरे से क्या रहता है, लिंकअप रहता है। आप ध्यान देते हुए क्या करना है, आगे बढ़ते आना है। चलिए, तो मॉनिटर पर भेजना है तो इसके लिए कोडिंग क्या है, मैसेज क्या दिखा रहा है, सी आउट। ये क्या बता रहा है, मॉनिटर पे जा रहा है, मैसेज बन रहा है, इसलिए क्या इन्वर्टर को हम बंद कर रहे हैं। मांग क्या रहे, इंटर एनी 3 वैल्यू, या 3 वैल्यू या फिर 3 नंबर। क्या कर रहे हैं, इंटर एनी 3 वैल्यू, जहाँ पे स्क्रीन पर आएगा इंटर एनी 3 वैल्यूज। तो ये जब मांग रहा है, जैसे इंटर पिन नंबर मांगता है स्क्रीन से, तो हम लोग उसका बटन से देते हैं, यहाँ बटन से देंगे, यहाँ 3 वैल्यू मान ले रहे हैं। तो कितना मानना है फर्स्ट टाइम में, 10, 5 और 7। ये जब अंदर जाएगा तो जाता उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। इन मीन्स अंदर। कहाँ पे जा रहा है, सीपीयू। सीपीयू का क्या बारे में क्या बताया था, सी। क्लियर है। तो अंदर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, सीपीयू में। कौन सा डायरेक्शन में, इनपुट डायरेक्शन। ये कोडिंग बताया ना कि जब भी ये कोडिंग होता है मीन्स कहाँ पे जा रहा है, कीबोर्ड से सीपीयू में। पहला किसका वैल्यू जाएगा, तो अंदर जा रहा है। तो पहला वैल्यू हम कितना प्रेस किए, 10। तो 10 अंदर जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है, इनपुट डायरेक्शन पहला किसका वैल्यू बन के जा रहा है, ए का वैल्यू के रूप में। तो ए का वैल्यू कितना किया, 10। फिर उसी डायरेक्शन में हम कितना लिए यहाँ पर, 5। तो ये फिर से जाएगा 5 किसका वैल्यू के रूप में, बी का वैल्यू। फिर अगर हम कितना ले रहे हैं, 7, तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, और किसका वैल्यू जा रहा है, अगर ये जो जा रहा है किसका वैल्यू, सी का। तो सिंपल से समझना कि अंदर भेजना है सीपीयू में, इनपुट डायरेक्शन में पहले ए का वैल्यू, फिर उसी डायरेक्शन में बी का वैल्यू, उसी डायरेक्शन में सी का वैल्यू, मीन्स 3 का वैल्यू, तीनों वैल्यू भेजना है। अब ये यहाँ पे चला गया। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा। तो चेक करने से पहले हम मान ले रहे हैं, हम यहाँ पे मान लिए ए बी सी में, मान लिए कि ए वाला बड़ा है। मान लिए ए वाला, ए का जो वैल्यू क्या है, बड़ा है। यहाँ दिख जा रहा है भला ही, लेकिन आपको प्रोग्राम से तैयार करना है। तो मान लेते हैं मैक्स इक्वल टू ए। क्या मान लिए, क्या है, क्या मान लिए, मैक्स इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा है। क्लियर है। तो मैक्स में हम क्या मान लिए कि ये जो 10 है क्या है, सबसे बड़ा। अब क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इफ, क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। इफ बी ग्रेटर देन मैक्स। तो मान लिया कि यहाँ पे क्या है, मान लिया, अभी तो फिक्स नहीं किए। अब हम अगला को तो चेक करना है, ए बी सी, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 वैल्यू, तीनों में से चेक कराएंगे, जो फाइनल आएगा वही क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पे क्या मान लिए, मैक्स इक्वल टू ए का वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू मान लिए। अब हम चेक कर रहे हैं कि बी का वैल्यू अगर मैक्सिमम से बड़ा होगा, ये जो मान लिए हैं ए का वैल्यू, अगर बी का वैल्यू मैक्स से बड़ा होगा, अगर होगा तो मैक्स इक्वल टू बी। अगर अभी तो माने थे कि ए का वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा है, फिक्स तो नहीं था। लेकिन अब फिर से चेक कर रहे हैं कि अगर बी का वैल्यू मैक्स से बड़ा है, मतलब जो भी वैल्यू ए का वैल्यू है अगर उससे भी बड़ा है, अगर है तो इसके अंदर आएगा और बी का वैल्यू मैक्स हो जाएगा। क्लियर है। फिर से, अगर सी ग्रेटर देन मैक्स, सी ग्रेटर देन मैक्स, अगर ये जो सी है, अगर ये जो वैल्यू मान चुके हैं अगर इससे भी बड़ा है, अगर सी बड़ा है तो मैक्स कौन हो जाएगा, सी। चलिए पहले इसको इतना दूर समझ लेते हैं। जब ये पूरा फाइनल निकल जाएगा तो लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे, आउटपुट करेंगे। मैक्स इक्वल टू
मैक्स। तो यही प्रोग्राम है और इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले ड्राई रन करके दिखाएंगे ये तीनों का, और इसके बाद आप कंप्यूटर में यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, और वैल्यू जिस तरह हम दे रहे हैं इस तरह दीजिएगा, 3 बार दीजिएगा। प्रत्येक बार में 10 ही बढ़ा होगा, लेकिन कभी ये दिखाएगा, कभी ये दिखाएगा, कभी ये दिखाएगा। तो आइए इसका पहले प्रैक्टिकल में ड्राई रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट काम क्या करने जा रहे हैं, ड्राई रन। चलिए, तो सबसे पहले क्या था यहाँ पे, स्टार्ट वेरिएबल डिक्लेयर किए, मीन्स क्या किए, स्पेस बनाए, ए बी सी और क्या मैक्स, और अभी फिलहाल अभी मान लेते हैं खाली है, ये तो स्पेस है। चलिए यहाँ मैसेज दिखाया है इंटर एनी 3 वैल्यू, यहाँ पे दिखाया था, इसके अनुसार हम क्या किए, वैल्यू लिए, इनपुट किए। पहले ए का वैल्यू कितना लिए, 10, फिर बी का वैल्यू कितना लिए, 5, फिर सी का वैल्यू कितना लिए, 7। क्लियर है। और अभी हम लोग रूल पढ़े थे कि अगर इफ सही होता है तो इसके अंदर जाते हैं, इसका जो पिछला वीडियो में पढ़ाए थे इफ स्टेटमेंट का, सिंगल इफ स्टेटमेंट में कि अगर सही होगा तो इसका ट्रू, ये जो ट्रू स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये गलत है तो इसको छोड़ करके आगे निकल जाएगा। ये बताया था ना, सही है तो इसके अंदर जाना है, गलत रहा तो इसको छोड़ करके आगे निकल जाना है, बस वही कंसेप्ट यहाँ लगाना है। यहाँ पे क्या ईफ है, अगर सही रहा तो इसके अंदर जाना है, गलत रहा तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। फिर ये सही रहा तो इसके अंदर जाना है, और गलत रहा तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। क्लियर है। चलिए, तो मैक्स इक्वल टू ए, इसका मीन्स ए का वैल्यू क्या मान रहे हैं, किस में, मैक्स में। तो ए का वैल्यू कितना, 10 मान लिए। अब रखिए यहाँ बी का वैल्यू कितना है, 5, और मैक्स का वैल्यू कितना हो चुका है, 10। और ये 5 क्या, 5 ये जो है क्या 10 से बड़ा है, 5 क्या 10 से बड़ा है, गलत है। और अभी हम क्या बताए थे, सही रहा तो इसके अंदर जाना है, गलत रहा तो इसके अंदर नहीं जाना है, इसके अंदर नहीं जाना है। यही बताए थे ना कि अगर सही रहा तो इसके अंदर जाना है, और गलत रहा तो इसके अंदर नहीं, अब आगे निकल जाना है। तो गौर कीजिए अभी क्या हो रहा है, 5 10 से बड़ा है क्या, बड़ा है क्या, 5 10 से बड़ा होता है, नहीं है, गलत है, ये गलत है तो इसके अंदर नहीं जाएंगे। सही रहता तो इसके अंदर जाते, गलत रहता है तो इसके बाहर आगे निकल जाते हैं। तो ये गलत है, तो क्या बताएं, इसके आगे निकल जाएंगे, मीन्स इसमें आ जाएंगे। चलिए अब सी का वैल्यू कितना है, 7, और मैक्स मेरा अभी कितना है, 10। 7 क्या 10 से बड़ा है, नहीं है, गलत है तो इसके अंदर नहीं जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। यही बताए थे, सही रहता तो अंदर इसके अंदर जाएंगे, और गलत रहा तो इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो ये गलत है, इसके अंदर नहीं जाके आगे आ जाएंगे। आगे आएंगे तो यहाँ पे सी आउट मीन्स मॉनिटर पे भेज रहा है, क्या बता रहा है, मैक्सिमम इक्वल टू। और हम बताए थे कि जब इन्वर्टर कोमा रहता है सेम तो सेम निकलता है, जब इन्वर्टर कोमा नहीं रहता, ये क्या बता रहा है, फिर से जा रहा है, जब इन्वर्टर कोमा नहीं रहता उसका मान निकलता है। तो मैक्स का मान कितना है, 10। कब, जब हम वैल्यू माने थे 10 5 7। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं सेकेंड। स्पेस के कारण कर रहे हैं इस तरह से। फिर से सबसे पहले स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्या वेरिएबल डिक्लेयर ए बी सी मैक्स, यहाँ पे ए का स्पेस बनाए, फिर बी का स्पेस बनाए, और किसका स्पेस बनाए, सी का, और किसका बनाए, मैक्स का। चलिए हो गया, स्पेस बन गया। मैसेज क्या मांग रहा है, इंटर एनी 3 वैल्यू, इंटर एनी 3 वैल्यू, ये लाइन हो गया। इनपुट अब क्या करना, वैल्यू देना, ए बी सी का, ए का वैल्यू कितना माने हैं सेकेंड बार में, 5, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना माने हैं, 10, सी का वैल्यू कितना माने हैं, 7।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं कि ए का वैल्यू को सबसे पहले क्या मान लेते हैं, सबसे बड़ा। तो मैक्स एक इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू को सबसे बड़ा मान लिया। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना, 5। तो यहाँ मैक्सिमम मान लिए कि ये क्या है, 5। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, अगर ए से बड़ा बी होगा तो बी हो जाएगा, अगर बी से भी बड़ा सी है तो सी हो जाएगा। तो चलाइए। तो रूल क्या है भाई कि अगर सही रहा तो इसके अंदर जाना है, सही रहा तो इसके अंदर जाना है, गलत रहा तो इसको छोड़ करके आगे निकल जाना है। ये रूल बताया था ना सिंपल ही फर्स्ट स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे क्या है, अब इसको चेक करें, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है कितना, 10, और मैक्स कितना है, 5। 10 क्या 5 से बड़ा है, 10 क्या 5 से बड़ा है। तो हम क्या बताए, जब सही रहता है इसके अंदर जाते, इसके अंदर जाना मीन्स क्या बोल रहा है कि मैक्स इक्वल टू बी। अब बी का वैल्यू मैक्स में डाल दो, बी का वैल्यू मैक्स में डाल दो, तो बी का वैल्यू कितना है, 10। बी का वैल्यू कितना है, 10। 10 को मैक्स बना दीजिए, तो बी का वैल्यू कहाँ पे आ गया, 10 में आ रहा है ये। चलिए आगे। तो ये सही हो गया, इसका काम हो गया। अब आगे यहाँ पे अब क्या है, सी का वैल्यू कितना है, 7, और मैक्स कितना हो चुका है, 10। मैक्स कितना हो चुका है, 10। बदल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या, 7 क्या 10 से, 7 क्या 10 से बड़ा है, नहीं है। गलत होता है तो हम इसके अंदर नहीं जाते, आगे बढ़ जाते हैं। ये बताए थे ना, सही रहता है इसके अंदर, गलत रहते हो इसके अंदर नहीं जाते। गलत हो गया, गलत हो गया तो इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि 7 क्या 10 से छोटा, सॉरी बड़ा नहीं है। 7 क्या 10 से बड़ा है, नहीं है, गलत है, गलत है, इसके अंदर नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या बता रहा है, सी आउट मीन्स मोनीटर पे क्या बता रहा है, मैक्स इक्वल टू, और मैक्स का वैल्यू कितना है, 10। लेकिन अबर कौन बड़ा हो गया, बी। इसी तरह का और एग्जांपल लेते हैं। तीसरा ड्राई रन। तो फिर से सबसे पहले क्या है, प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर किया मीन्स स्पेस बना ए बी सी मैक्स, ए स्पेस बी स्पेस और किसका स्पेस बना, सी, और क्या बना, मैक्स। मैसेज मीन्स सी आउट मीन्स क्या है, मॉनिटर पे जा रहा है, क्या जा रहा है, इन्वर्टर को बंद रहता है, सेम निकलता है, क्या निकल रहा है, इंटर यानी 3 वैल्यू, इंटर यानी 3 वैल्यूज। जब ये स्क्रीन से मांग रहा है तो हम कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से। वैल्यू कितना देना है, फर्स्ट टाइम 7, किसका वैल्यू, ए का वैल्यू कितना लिया, 7। बी का वैल्यू कितना देना है, 5। मतलब जो फर्स्ट दिए फर्स्ट जाएगा, बाद वाला बाद में जाएगा। फिर क्या है, सी का वैल्यू कितना लिए, 10। चला गया। तो रूल इसमें क्या है कि सबसे पहले ए वाला वैल्यू को मैक्सिमम मानते हैं, तो ए का वैल्यू को मैक्सिमम मानिए। तो ए का वैल्यू कितना है, 7 को मैक्स मानिए, मान ले रहे हैं पहले, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि ये जो माने हैं, चेक कर लें कि कहीं बी तो बड़ा नहीं है, सी तो बड़ा नहीं है, क्योंकि मान लेने से तो बड़ा नहीं हो जाता। अब चेक करेंगे, तो चेक कर रहे हैं, बी का वैल्यू कितना, 5 और मैक्स कितना है, 7। तो अगर ये सही हुआ तो इसके अंदर, बताया था ना सही हुआ तो इसके अंदर जाएंगे, गलत रहा तो इसके अंदर इसको छोड़ के आगे निकलते हैं। तो 5 क्या 7 से बड़ा है, नहीं है, गलत है, गलत है तो इसके अंदर नहीं जाके आगे बढ़ जाएंगे। सी का वैल्यू कितना है, 10। सी का वैल्यू कितना है, 10, और मैक्स कितना मान चुके हैं, 7। यही था ना। तो 10 क्या 7 से बड़ा है, 10 7 से बड़ा है तो इसके अंदर जाएंगे इसके अंदर जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, मैक्स में क्या रख दीजिए, सी का मान, क्योंकि ये बड़ा हो गया, सी का वैल्यू बड़ा हो गया इसलिए रख रहे हैं। तो सी यहाँ क्या है, सी का वैल्यू मैक्स में रख दीजिए। तो यहाँ पे सी का वैल्यू मैक्स में, सी का वैल्यू मैक्स में। इसके बाद ये लाइन सी आउट क्या हो रहा है, मॉनिटर पे क्या भाई ना, इन्वर्टर को मारा है, सेम निकलता है। और जब इन्वर्टर को माने रहता है उसको मान निकलता है मैक्स का वैल्यू। तो हम लोग इस तरह से कितना एग्जांपल लिए, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ए मैक्सिमम था, सेकंड टाइम में यहाँ पे बी मैक्सिमम है, और थर्ड टाइम में यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कौन है, सी मैक्सिमम है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सिंगल इफ का यूज करते हुए प्रोग्राम बनाए। 3 नंबर में क्या लार्जेस्ट निकालना था। थैंक्स।